स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है, यानी कि अलाउंसेस। यानी ये टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस। सबसे पहले हमने टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया। फिर अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और आज नंबर सी यानी फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। ऐसे अलाउंसेस, ऐसे भत्ते जो पूर्णतः एकदम कर मुक्त होते हैं, यानी टैक्स फ्री। जैसे कि नंबर 1 फॉरेन अलाउंस। इट मीन्स दिस अलाउंस इज यूजुअली पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया for rendering services abroad. It is not taxable at all. There may be several types of foreign allowances. For example, जैसे कि overseas allowance, children education allowance, car allowance, entertainment allowance, etc. This exemption is not available to non-government employee and to those who are not citizen of India. यानी फॉरेन अलाउंस से जो भारत के बाहर ही सर्विस करते हैं विदेश में, इसलिए उनके लिए पूरा ये टैक्सेबल नहीं है। नंबर 2 सर्टेन अलाउंस टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखिए, सच अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी पूरे के पूरे एग्जम्प्टेड हैं। नंबर 3 अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन इट्स एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यूएनओ से भी कोई अलाउंसेस मिलता है, पूरे का पूरा एग्जम्प्टेड है। स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया अलाउंसेस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका परक्यूजेट्स। परक्यूजेट्स अनुलाभ। देखिए, परक्यूजेट्स है क्या? द टर्म परक्यूजेट मीन्स एनी बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस or position in addition to the salary or wages. Perquisite denotes a personal advantage. It may be given in cash or in kind. Perquisite received in cash are termed as allowance for income tax purposes. जिनको it is given in kind of should be capable in being मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे बेनिफिट जो उसकी ऑफिस या पोजीशन से जुड़े हुए होते हैं, उसकी सैलरी में, जिनको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे परक्यूजेट्स में आपकी इसमें भी 3 कैटेगरी दी गई है। परक्यूजेट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, और नंबर 2 है परक्यूजेट टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। नंबर 3 है 3 टैक्स फ्री परक्यूजेट। यानी एक तो पूरे के पूरे जो टैक्सेबल होते हैं परक्यूजेट्स, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट है, उनकी लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई है वो, और एक पूरे के पूरे कर मुक्त परक्यूजेट। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परक्यूजेट्स टैक्सेबल इन ऑल केसेस। देखिए, द फॉलोइंग परक्यूजेट्स आर टैक्सेबल इन ऑल केसेस। जैसे कि फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। टू एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज फर्स्ट। जैसे कि आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन है, जो एक एम्प्लॉयर द्वारा
एसएससी यानी कि अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, ये पूरे का पूरा टैक्सेबल है। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया गया परक्विजिट, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिगार्डिंग एनी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, यानी कोई भी कंसेशन जो एकोमोडेशन के रिगार्डिंग दिया गया है मालिक द्वारा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्रॉस सेकेंड। थर्ड, any sum paid by the employer in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by the SSC. Given below are some example of such obligation. Section 17 subsection 2 cross 4, जैसे कि पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयज क्लब और होटल बिल दैट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर बिजनेस, जैसे कि क्लब होटल बिल एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए गए, पेमेंट उसका एम्प्लॉयर कर रहा है, ये भी पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। उसके बाद स्टूडेंट बी देखिए, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन ड्यू ऑन हिज एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा को भुगतान किया गया, एम्प्लॉय ने को लोन ले रखा था, ये भी पूरे का पूरा उसकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा और ये भी पूरा टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हिज एम्प्लॉय, कोई भी पेमेंट किया नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के बच्चों पर, ऐसा अलाउंस परक्विजिट भी टैक्सेबल होगा। नंबर 4 नहीं डी, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर्स ऑफ सैलरी ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मीड फॉर हिज पर्सनल यूज़। देखिए, एम्प्लॉय ने कोई नौकर रख रखा है, सर्वेंट ले रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी डोमेस्टिक सर्वेंट, उस सर्वेंट की जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट की जा रही है, तो ये भी पूरा टैक्सेबल होगा, ये परक्विजिट पूरा टैक्सेबल होगा। जैसे कि इनकम टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय, however tax paid by an employer on the value of perquisite shall be exempt under section 10 subsection 10 double c. नंबर 4 देखिए, any sum payable by the employer whether directly or through a fund other than a recognized provident fund or an superannuation fund or a deposit link insurance fund to effect an insurance on the file of the employee or in respect of a contract of an annuity on the life of the business. Section 17 subsection 2 clause 5. Number 5, the value of any other fringe benefit or amenity
as may be prescribed, section 17 subsection 2 और clause 8 है। देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ और भी टर्म्स दे रखे हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स और एमिनिटीज shall be included in the income of an employee। यानी कि जो फ्रिंज बेनिफिट दे रखे हैं इनके रिगार्डिंग कुछ और भी एमिनिटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। नंबर 2 हॉलीडे एंजॉयमेंट, फ्री फूड, गिफ्ट, एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड और क्लब एक्सपेंसेस। ये पूरे के पूरे हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट। इसके बाद जैसे कि आपकी मूवेबल एसेट है, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट एंड एनी अदर बेनिफिट आर फुल्ली टैक्सेबल इन ऑल केसेस। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर्क्यूजर टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली। जैसे कि आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर कॉल्ड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जैसे कि ये डायरेक्टर एम्प्लॉय, इट मीन्स ये डायरेक्टर employee an employee who is also a director in the employer company, whether full time or part time, and whether continuing as director for the whole or part of the year, is a specified employee। स्टूडेंट बाकी जो इसके बचे हुए ये पॉइंट्स हैं पर्क्यूजर्स ऑफ टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you, student.